हमारे पड़ोसी दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के इल्जाम में गिरफ्तार हुई सब भक्तों की दीदी ज्योति मल्होत्रा अब मजीद उलझनों का शिकार होती जा रही है, जिसकी गिरफ्तारी के एक दो दिन बाद हैरान कर देने वाली बातें भी सामने आई है, जिसे सुनने के बाद यकीनन सभी देशवासियों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ, इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को यह मालूम हुआ है कि भक्तों की यह दीदी ज्योति मल्होत्रा ने जनवरी 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम का दौरा किया था। उसके बाद वो पाकिस्तान भी गई थी और फिर अप्रैल 22 को पहलगाम में दहशतगर्दों ने हमला करके 27 या उससे जायद हमारे हिंदुस्तानियों को मौत की नींद सुला दिया। मगर इस बात का तो अब तक खुलासा नहीं किया गया है कि पहलगाम हमले में भक्तों की ये दीदी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का भी हाथ हो सकता है। लेकिन पहलगाम हमले से 3 महीने पहले ज्योति मल्होत्रा के पाकिस्तान जाना बहुत ही अहम बात बन चुकी है। इतना ही नहीं, इस सनसनीखेज मामले में भक्तों की एक और दीदी यानी ज्योति मल्होत्रा की खास सहेली प्रियंका सेनापति भी अब पुलिस के रैडर में आ चुकी है और पूछताछ के लिए पुलिस ने प्रियंका सेनापति को भी अपनी हिरासत में ले लिया, क्योंकि पहलगाम और पाकिस्तान का दौरा करते वक्त भक्तों की यह दूसरी दीदी यानी प्रियंका सेनापति भी बड़ी दीदी ज्योति मल्होत्रा के साथ मौजूद थी। भक्तों और संघियों की यह छोटी दीदी प्रियंका सेनापति भी एक यूट्यूबर होती है। इन दोनों ने पहलगाम का दौरा किया और उसके बाद पाकिस्तान गए, जहां किस तरह के राज दिए गए उसका अब तक तो मुकम्मल तौर पर खुलासा नहीं हो सका। लेकिन इतना तो कहा जा रहा है कि भक्तों की बड़ी दीदी ज्योति मल्होत्रा ने तो आखिरी कांड करते हुए बहुत सारी अहम व सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस को पाकिस्तान इंटेलिजेंस के हवाले कर दिया। पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा के लैपटॉप और मोबाइल वगैरह को सीज कर लिया है, जिसमें बहुत सारी अहम व सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मौजूद होने का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा इसी कड़ी में पुलिस ने एक और आदमी को भी अपनी कस्टडी में लेकर उसके मोबाइल को जब्त कर लिया है, जिससे ये बात समझ में आ रही है कि ये लोग हजारों व लाखों रुपए की खातिर अपनी माँ भारत माता से ही गद्दारी कर रहे थे, जो हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखने का पूरा फ़ायदा उठाते हुए अपनी ही माँ भारत माता के अहम व सेंसिटिव राज पहुंचा चुके हैं। क्योंकि मौजूदा दौर में यहाँ भारत में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ही निशाना बनाकर बदनाम किया जा रहा है, इसीलिए ये लोग हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने का चांस में डांस करते हुए खुफिया तौर पर मिशन पाकिस्तान को पूरा कर रहे थे। लेकिन अपने मुल्क से गद्दारी करने के इल्ज़ाम में ये लोग अब पुलिस के शिकंजे में आ गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता भक्तों की दीदी ज्योति मल्होत्रा के कन्फेशनल स्टेटमेंट की रोशनी में दूसरे लोगों को भी उठाया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस जासूसी के लिए एक बड़ी गैंग काम कर रही है और भक्तों की दीदी ज्योति मल्होत्रा इस गैंग को लीड कर रही है, जो यूट्यूबर होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक और हॉट भी समझी जा रही है, जिसके कुछ हॉट पिक्चर्स भी मंजर आम पर आए हैं, मगर उसे पोस्ट करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि आखिरकार ये भक्तों की दीदी जो होती है। इसीलिए भक्तां और संगियां अपना मुंह और ग्रैंड दोनों बंद करके खामोश बैठे हैं। अगर इनकी दीदी ज्योति मल्होत्रा की जगह कोई और मुसलमान रहता तो देश भर में भोग भोग कर माहौल ख़राब कर देते थे और फिर गोदी मीडिया वाले तो सुबह से लेकर शाम तक बस डिबेट लगा देते थे और फिर फिरका परस्त लीडर्स को बिठाकर ब्रेकिंग न्यूज़ का नारा देकर खानदान का पूरा शिजरा निकाल लेते थे और फिर मन घड़त कहानियां जोड़ देते थे। क्या हमने सच कहा है? कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर जवाब देना। ब्यूरो रिपोर्ट, RS न्यूज़, हैदराबाद।